नमस्कार, मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया और मैं खड़ा हूँ इस समय अशोकनगर में। इंडिया न्यूज की चुनाव चौपाल में हमारे बीच में आज वो लोग हैं जिन्हें हम लोग बिल्कुल आम लोग कहते हैं। वो लोग हैं जो मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। वो लोग हैं जो इस इलाके के या पूरे देश के जो है विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो सुबह ये चौपाल लगती है मजदूरों की और यहीं से दिन भर के लिए वो कोशिश करते हैं कि काम मिल सके। आज इनसे पूछते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं, चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, विकास अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, कौन सी पार्टी इनके हिसाब से ठीक ठाक काम करने वाली है। तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए दादा, चुनाव जिस समय चल रहा है तो गरीबों के मुद्दे क्या हैं उसमें? गरीबों के मुद्दे है कि मजदूरी, पहली बात तो फैक्ट्री आनी चाहिए जी। सिंधिया जी फैक्ट्री लाना चाहिए, इतने दिन से सांसद है, फैक्ट्री लाना चाहिए है। मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा मुद्दा है रोजगार का। आप लोगों को जो है मजदूरी की जो है समस्या है, मतलब सही तरीके से मजदूरी नहीं मिलती। दादा, सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है, कहती है कि इससे लोगों का भला होता है, डायरेक्ट पैसे भी देती है। मजदूरों का कितना भला हो पाता है? मजदूरों का कोई भला ही नहीं है जी। कच्चू भला नहीं है। 10 दिनों में 5 दिन काम लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, सब ऐसे। अब जगह देख लो भीड़ कितनी है। नहीं, जैसे लाडली बहना को दिया है या और तमाम सारी योजनाएं थी। कच्चू नहीं है लाडली बहना भी 1000 रुपए दे, महीने भर में लाडली बहना खा जाए, पाउडर लगा जाते। अच्छा, आप बताएं, ये अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें किस चीज को देकर आप वोट देंगे? मतलब किस मुद्दा क्या है आपका? कौन के लाना वोट देता, कहीं फायदा मिले तो आप वोट दे भी खिलाना, माना थोड़ी कर रहे हैं। वोट तो डालते चले जा रहे हैं, फायदा कभी नहीं मिलता आपको? कभी भी नहीं मिलता। कह के चले जाते आज ऐसा काम करवा देंगे, फिर आते नहीं है 5 साल तक मोहल्ला नहीं आते हैं। अच्छा दादा, आप ये सब लोग कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े नेता जो आते हैं चुनाव प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी बात करती हैं, उससे कुछ इसके बाद लाभ होता है जनता को? उससे नहीं कोई लाभ है मिल रहा है आज तक। मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें, इतनी महंगाई चल रही है। तो जो मजदूरी मिलती है उससे जो है पूरा गुजर बसर नहीं हो पाता। क्या करें, एक महीना में 10-15 दिन काम लग रहा है। आप युवा हैं, वोट देना शुरू कर दिया क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। आप वोट देंगे तो क्या देखकर वोट देंगे? प्रत्याशी की जो है छवि देखेंगे या पार्टी देखेंगे? किसको देकर वोट देंगे आप? क्या आपका वोट किस तरह से होगा? आप बताएं जरा। पार्टी देख कर ही वोट देंगे, लेकिन जो अशोकनगर की स्थिति है जी, वो रोजमर्रा के जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं वो काम करने बेरोजगार है। ना तो यहाँ पर कोई रोजगार है, या तो फैक्ट्री डल है हम लोगों के लिए मजदूरी करने के लिए। अरे वोट तो हम लोग देते ही हैं, ठीक है, चाहे हो रोजगार या नहीं हो, वोट तो देते हैं और बनते हैं मानते, मानो करते कुछ नहीं है। कोई भी पार्टी नहीं करती वोट क्या देते नहीं है क्या? नहीं, आपने कांग्रेस को भी दे लिया पहले, सिंधिया जी पिछली बार, बीजेपी को भी दिया, आपको दे दिया, सबने कुछ नहीं किया अभी तक, ना कुछ करेंगे जी आगे। आपको क्या लग रहा है आगे जाके कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। रोजमर्रा के जो काम करते हैं उनके लिए कोई भी नेता जनप्रतिनिधि। अच्छा, आप लोग रोज मजदूरी करते हैं तो क्या मांग क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? यही सरकार में, और क्या फैक्ट्री हो जहाँ मतलब इधर बैठते हैं वो भगा देते हैं, इधर बैठते हैं वो भगा देते हैं। हमें मतलब एक आदमी खड़े हो तो वहाँ पे जगह बैठने के लिए। तो आप चाह रहे हैं कि मजदूरों के लिए कोई शेल्टर बने जहाँ से उनको काम मिल जाए? जहाँ से उनको काम मिले, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस चौराहे उसने इधर कर दियो, इधर से उधर भगा दिया उसने। अच्छा, आप लोग जो मजदूर जितने लोग हो, कोई रजिस्टर्ड होते हैं या उनको कोई काम का रोस्टर मिलता है कि साहब इतना काम तो कम से कम मिलेगा ही महीने में हमको? कोई नहीं है ऐसा कुछ नहीं। तो कितने दिन का काम मिल पाता है? अरे 1 दिन 2 दिन महीने में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन या 15 दिन, इससे ज्यादा काम नहीं। अच्छा, हमारे साथ में एक भैया और जुड़े, आप बताएं क्या मतलब है बेरोजगारी नेता खत्म नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं दिला पा रहे हैं? आज तक बेरोजगारी किसी ने खत्म ही नहीं की जी। अगर राहुल गांधी सोच रहे हैं खत्म करने की बेरोजगारी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पा रही। क्या लग रहा है कि यहाँ जो माहौल है उसमें सरकार को लेकर कोई नहीं माहौल है तो यहाँ सोच रहे हैं लोग, पब्लिक कांग्रेस को वोट देगी, कांग्रेस को भी वोट देगी। हाँ। पर देश के लेवल पर अगर आप जाओगे तो इस समय तो मोदी का जो है मामला ज्यादा चल रहा है। तो मोदी का नाम चल रहा है, लेकिन उनका वो नाम ही है खाली, और है कुछ नहीं है। तो नीचे जो वो तो दावे करते हैं गरीबों के लिए कर रहे हैं, सब कुछ उनके लिए, तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होता उन योजनाओं की कुटी। आज मैं कह रहा हूँ गरीब की गणना की जाए, तो गरीब को किसी व्यक्ति को अगर लाभ मिला हो तो वो क्या बता दें। अच्छा, कुटी मिलती है गरीबों को? नहीं मिलती? मिलती है कुटी, कोई दुर्घटना हो जाती है, आयुष्मान का कार्ड मिलता है, तो ये योजनाओं का लाभ जब मिलता है, ये योजना का लाभ चल रहा है, ऐसी बात नहीं चल रहा है। ये योजना BPL का चल रहा है और ये मतलब कि ये आयुष्मान कार्ड का चल रहा है लाभ। तो ये जो योजनाएं सरकार देती है, इससे लगता है कि चुनाव में वोट पर अंतर पड़ता है, वोट पार्टी को मिल जाते हैं। हर पार्टी अपनी अपनी योजनाएं निकालती है।
अब ये कांग्रेस भी सोचेगी कि हम भी कोई योजनाएं निकालेंगे। हाँ, तो क्या चाह रहे हैं आप, कौन कौन जीता और उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या मिले आपको? तुम बताओ। किसी से उम्मीद नहीं कर रहा है, किसी से उम्मीद नहीं कर किसी रहे से कोई किसी के गरीब आदमी का कोई भला नहीं करता, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए। हम तो ये चाहते हैं हमारे असोनहर शहर में कोई फैक्ट्री बने जिसमें मजदूरों को काम लगे। बेरोजगार 500 आदमी मंडी में खड़े होते हैं, इससे 50 आदमी को कोई काम लगता है। 500 में से 50 आदमी। हाँ टोटल। चलिए, तो ये चौपाल जहाँ हम खड़े हैं गांधी इंदिरा पार्क पर, वहाँ सुबह से मंडी लगती है लोगों की जो मजदूरी पर जाते हैं, और इनका कहना है कि बमुश्किल महीने भर में 30 दिन आने के बाद 10-12 दिन 15 दिन से ज्यादा इनको मजदूरी नहीं मिलती। इनकी मांग है कि इतने बड़े लोग यहाँ से चुनते रहे, हमेशा से सांसद और मंत्री बनते रहे, मगर एक फैक्ट्री तक इस इलाके में नहीं लग पाई है। चुनाव आगे भी होंगे, लोग जीतेंगे, मगर जीतने वाले से इस बार इनकी उम्मीद है कि कम से कम मजदूरों के लिए कोई काम किया जाए।